बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? बहुत अच्छा। तो चलो आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई 7 खाना खजाना इसके बारे में हम अभ्यास करेंगे। यह इकाई एक चित्र पाठ है। तो इस इकाई की शुरुआत सबसे पहले हम एक बहुत सुंदर चित्र देखकर आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है उसको आपका वर्णन करना है। तो चलो, आपको यह चित्र दिखाई दे रहा है, उसको ठीक से देखकर आपने उसको क्या क्या दिखाई दे रहा है उसको आपका वर्णन करना है। यह एक रसोई घर का चित्र है। रसोई घर में माताजी रसोई बना रही है। माताजी गेहूं के आटे से रोटी बना रही है। माताजी के सामने जो थाली पड़ी है उसमें रोटियां है। माताजी के पास एक चूल्हा है और चूल्हे के ऊपर कुकर रखा हुआ है। रसोई घर में आपके जैसा ही एक लड़का है, वो खाना खा रहा है। लड़के के सामने एक मटका रखा है। वह मटका पानी से भरा हुआ है और मटके के ऊपर ढक्कन भी रखा है। यहाँ दादी माँ बैठी है। दादी माँ के हाथ में पुस्तक है और वह कुछ पढ़ रही है। दादी माँ के ऊपर खिड़की दिखाई दे रही है और खिड़की में से हमें बादल भी दिखाई दे रहा है। और खिड़की के पास 2 स्टैंड लगे हैं। उसके ऊपरी वाली स्टैंड में अचार की जार और एक डिब्बा है। निचले हिस्से वाले स्टैंड में 2 टकोरी रखी है। उसमें एक कटोरी में सब्जियां और दूसरी कटोरी में फल रखे हैं। नीचे चमचा, छरी आदि लटके हैं। उसके नीचे कोने में आटे का डिब्बा है। देखिए, सामने वाली दीवार पर एक अलमारी रखी हुई है। इसमें कुछ जार है। इसमें दाल, अचार, नमक आदि भरा हुआ है। और इस अलमारी के सबसे ऊपर वाले हिस्से में स्टील के डब्बे हैं। इसमें थालियाँ, केतली आदि दिखाई दे रहा है। चलो, अब आगे हम अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको चित्र को देखकर ही प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न 1, माता रसोई घर में क्या कर रही है? माता रसोई घर में रसोई बना रही है। प्रश्न 2, दादी माँ क्या कर रही है? दादी माँ हाथ में पुस्तक लेकर कुछ पढ़ रही है। तीसरा प्रश्न, लड़का क्या कर रहा है? लड़का खाना खा रहा है। चौथा प्रश्न, रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? रसोई घर में मटका, थालियाँ, डिब्बा, चम्मच, डलिया, जार, कुकर, गिलास, केतली आदि बर्तन है। पांचवा प्रश्न, टोकरी में कौन सी सब्जियां और कौन से फल हैं? टोकरी में आलू, लौकी, फूलगोभी, भिंडी आदि सब्जियां और सेब, अंगूर आदि फल है। छठा प्रश्न, खिड़की के बाहर क्या दिखाई दे रहा है? खिड़की के बाहर बादल दिखाई दे रहा है। सातवां प्रश्न, अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? अलमारी के डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। आठवां प्रश्न, आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? तो यह आपका रसोई घर और इस रसोई घर का आपको अच्छी तरह से देखकर
आपको कहना है। 9वां प्रश्न, माता कहाँ बैठी है? माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है। अब देखिए अभ्यास का दूसरा प्रश्न, क्या पसंद है क्या नहीं, योग्य खाने में सही का निशान करो। यहाँ आपको कुछ चीज़ का चित्र दिए गए हैं। इस चित्र को आपको पहचान कर उसका नाम लिखना है और आप उसे कैसे खाते हैं, मज़े से खाएंगे, खाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं खाएंगे। इसी जगह आपको सही का निशान करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ चित्र दिए गए हैं। पहला है करेला, दूसरा है सेब, तीसरा है आम, चौथा चित्र है जलेबी का और 5वां चित्र है आइसक्रीम का। तो आप इसे कैसे पसंद करते हैं, इसी जगह आपको सही का निशान लगाना है। प्रश्न 3, तुमने अपने रसोई घर में माँ या पिताजी को खाने पकाते हुए देखा होगा, जरा बताओ तो कैसे बनता है। तो एक, आपके घर में बेसन के पकोड़े कैसे बनते हैं वो आपको अपने मित्र को बताना होगा। दूसरा, गेहूं से रोटी कैसी बनती है वो भी आप अपने रसोई घर में, आपके घर में कोई भी सदस्य कैसे बनाते हैं वो आपको देखकर आपके मित्र को बताना। तीसरा, दूध से चाय, दूध से आपके घर में चाय कैसे बनती है वो भी आपको ठीक से देखकर अपने मित्र को बताना। प्रश्न 4, चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है। क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है? नहीं, तो बताओ और कौन कौन खाना बना सकते हैं। देखो बच्चों, खाना बनाना केवल माँ का ही काम नहीं है, घर के सभी सदस्यों को खाना बनाना पड़ेगा, जैसे पिताजी, भाई, बड़ी बहन, बड़े भैया, दादी माँ, सभी को खाना बनाना पड़ता है। आपको भी कभी कभी खाना बनाने की ज़रूरत पड़े तो आपको भी खाना बनाना सीखना है। केवल माँ ही खाना नहीं बनाती, सभी घर के सभी सदस्यों को खाना बनाना पड़ेगा। प्रश्न 5, नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी बनाइए। आपको यहाँ 4 चित्र दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र को आपको देखकर कहानी बनानी है। इसमें पहले चित्र में 2 व्यक्ति है, वो आपको आपस में लड़ते झगड़ते दिखाई दे रहे हैं और एक बड़ा आदमी है वह चिंतित दिखाई दे रहा है। दूसरे चित्र में एक व्यक्ति के हाथ में लकड़ी का गट्ठर है और एक व्यक्ति उसको कुछ सूचन कर रहा है। तीसरे चित्र में 2 व्यक्ति ने लकड़ी के 2 हिस्सों में तोड़ दिया है और जो बड़ा आदमी है वह उसको कुछ सूचन कर रहा है। चौथे चित्र में दोनों जो खड़े व्यक्ति है उसके हाथ में लकड़ी के गट्ठर है और जो बड़ा आदमी है वह उसे कुछ सूचन कर रहा है। शायद आपने इसकी कहानी कहाँ सुनी होगी, तो आज मैं आपको फिर से इस चित्र को आपको देखना है और इसकी कहानी बनानी है। तो मैं आपको इसकी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव था, उसमें एक किसान रहता था। उस किसान को 2 बेटे थे। किसान खेती करता था और उसके दोनों बेटे कुछ काम नहीं करते थे, वो आलसी थे। किसान के दोनों बेटे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान को यह देखकर बहुत चिंता होती थी। उन्होंने अपने बेटों को बहुत समझाया पर उन पर उसका कोई असर नहीं। एक दिन किसान को इस समस्या का एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। बड़े बेटे को लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। किसान ने दोनों को गट्ठर खोलकर
एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली। अब दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी से तोड़ने को कहा। दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई, पर वे लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सके। किसान ने उन्हें सीख देते हुए कहा, तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे और लड़ते रहोगे तो कमज़ोर बनोगे। उसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे और किसान भी खुश दिखाई दे रहे हैं।